चारों है अटेम्प्ट? यस अभी सर। पहले 3 ही हुए। पहले 3, ठीक है, लास्ट वाला कर लो जल्दी जल्दी। हेलो सर। हाँ बोलो। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे। सर कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है ये? हाँ ये पहले अभी स्टार्ट ही करना है, अभी ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे, अब लेट हो गए थोड़ा ज्वाइन करने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ठीक है ये सर। 4 क्वेश्चन अभी हम डिस्कशन करेंगे इसका। ओके ओके, फटाफट देख लो सब लोग जल्दी जल्दी। सर, आपने पोल क्रिएट कर लिया है, तो किस लिए? वो इन 4 क्वेश्चन का ही है, ठीक है ठीक है। जिन 4 क्वेश्चन जिनका आंसर आ गया उनके लिए। चलिए अब करते हैं, करें? हो गया Yes, अटेम्प्ट सबका? ठीक है। अब पता फर्स्ट वाले में क्या तरीका, अब देखो फर्स्ट वाले में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अगर, तो पाई बाय 16, 3 पाई बाय 16, 5 पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 ऐसा कुछ आ रहा है। एक मिनट पहले मैं इसका देख लेता हूँ पोल में बच्चों ने क्या आंसर दिया है, मैक्सिमम बच्चों ने। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। 22 बच्चों ने पोल कर दिया है, आधे ने किया अभी तक। जल्दी जल्दी करो। ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्या ले हो गया टाइम, फर्स्ट वाला मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ बताओ क्या करेंगे फर्स्ट वाले में, कोई बताएगा? सर 2 ट्राई करेंगे इसमें। 7 पाई बाय 16 इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। हाँ, ये 7 पाई बाय 6 से हम कोशिश करेंगे और इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री में लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर का टर्म आ रहा है, कॉस स्क्वायर का टर्म आ रहा है, अगर साइन स्क्वायर का टर्म क्रिएट हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, 0 1 -1 2 ऐसे ही ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो रहा होगा। और सिंप्लीफाई की Yes. मेरे पास एक ही आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अगर ये साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो 7 पाई बाय 16 को हम कैसे लिखें वो सोचना है। तो 7 पाई बाय 16 अभी जैसे एक बच्चे ने बताया क्या लिखेंगे अपन, पाई बाय 2 अगर मैं पाई बाय 16 करूं, एलसीएम लूंगा तो यही आएगा। देखो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सही है क्या? Yes, sir. है ना। और 5 पाई बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम, पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 16, सॉरी पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16। एलसीएम लेके देखो यही है, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो ऐसा कैसे रखा, सेकंड वाला भी ऐसा कैसे ही रखा। अब ये दोनों बच्चे भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 16, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 16। अब बताओ क्या होगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। क्या है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ सेकंड एग्जांपल नंबर 7। अब यहाँ पे हमको देखो क्या दिया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन। अब ये जी 2019 में आ गया, ठीक है, और tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी थी। तो 2 अल्फा कैसे क्रिएट होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की मदद से 2 अल्फा कैसे क्रिएट करें? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। हाँ वेरी गुड। Yes. अगर इन दोनों एंगल्स को, वेरी गुड, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे क्रिएट क्या करना है, 2 अल्फा करना है, तो इन दोनों एंगल को अगर अपन ऐड कर दें, एक को एंगल ए बोल दो, एक को एंगल बी बोल दो, मान लो, तो ये आपको मतलब कॉस ए दिया है, ये कॉस बी साइन बी दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, कॉस ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ पे दिया साइन ऑफ ए की वैल्यू। अगर मैं ए प्लस बी करूंगा
तो a प्लस बी करने में मेरे पास क्या आएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। तो बेसिकली अगर मान लो इसको एंगल a बोल दिया, इसको एंगल b बोल दिया, तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, tan to alpha. 10 to alpha. 10 टू अल्फा। 10 टू अल्फा मतलब 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू। अगर इसको Yes, मैंने sir. एंगल a बोल दिया, Yes, इसको sir. एंगल b बोल दिया, तो मुझे क्या क्या पूछा है, 10 ऑफ a प्लस बी पूछा है ना, क्योंकि a प्लस बी करने पे 2 अल्फा आ रहा है। अब 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है मुझे, कितना होता है, 10a प्लस 10a plus 10b 10b. अपॉन 1 1 minus माइनस 10a into 10b. 10 into 1 10. माइनस 10 10b। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए रहा हूं कि कल आपके टेस्ट में भी आएगा, थोड़ा बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा। अब बताओ इनकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अब बताओ cos ऑफ a आपको पता है 3/5, तो 10a आ जाएगा, Yes, sir. है ना। अब सारी वैल्यू आ Sir, जाएगी। एक बार 4/5. पोल देख लेता हूँ क्या क्या किया बच्चों ने। सेकेंड वाले में बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर B4 ऑप्शन दिए, वेरी गुड। चलो तो सेकेंड वाला मैं एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे, तो वैल्यू पुट अप करोगे तो कितना आएगा, 10 ऑफ a कितना हो जाएगा, अगर cos 3/5 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। 4/3. Sir, हाँ 4/3. 4/3। ट्राइंगल बना लेना ना, ट्राइंगल बना लोगे। और अगर ये 5/13 है तो ट्राइंगल बनाओगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, तो बेस आ जाएगा 12, तो हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 1 5/12. माइनस 4/3 इंटू 5/12। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, बोलो किसने निकाला है, 63/16. 63/6 63.16. ये ऑप्शन। ठीक है, क्या है ये, हेलो सुनते हो क्या तुम, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब सब प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अपन, प्रोडक्ट के लिए कौन सी आइडेंटिटी होती है, चलो पूरी cos x cos 2x cos 2 की पावर ऐसे n minus 1x sin 2 की पावर nx upon 2 की पावर n sin. अच्छा वो तरीका अपना, हाँ ठीक है। अगर वो Sir, तरीका sir. भी बना सकते हो, अगर मतलब फॉर्मूला नहीं पता तो भी एक कॉस के प्रोडक्ट कोई आइडेंटिटी होती है, किसी को पता है, दो कॉस प्रोडक्ट में सर साइन पाई अपॉन 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हो, वेरी गुड। साइन पाई अपॉन 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बार बार ये क्रिएट होता जाएगा, वो भी कर सकते हो, सही है। पहली टर्म में अगर आप साइन पाई अपॉन 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, तो कॉस साइन 2a बनेगा, फिर वो इसके साथ कंबाइन होगा तो साइन 4a बनेगा, फिर वो इसके साथ कंबाइन होगा तो साइन 8a बन जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, सही बात है। और कोई तरीका, सर आइडेंटिटी का प्रूफ भी ऐसे ही होता है। हाँ वो प्रूफ भी ऐसे ही होता है, 2 साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई करके करते हैं अगर, लेकिन वो जनरली क्या फॉर्मूला याद रहता नहीं है, फॉर्मूला भूला जाता है, ठीक है इसलिए। और कौन सा तरीका, एक तरीका वो ये भी कर सकते हैं कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos a plus b minus cos a minus b. हाँ ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो दो है, तो एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, और 4 से क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है। एक बार यहाँ पे 2 cos a cos b लगा देना, एक बार इसमें 2 cos a cos b लगा देना, तो भी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको अगर जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, 2 cos a cos b, जिसको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो 2 cos a cos b भी लगा सकता है। तो 2 cos a cos b का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा क्रिएट होगा, ये आएगा 1/4 cos ऑफ π/3 प्लस cos π/, ये आ जाएगा 5 इंटू cos 2π/3 प्लस cos 2π/5। 2 cos a cos b का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद है कितना होता है, बोलो। Cos A plus B plus cos A minus B. हाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो cos ऑफ a प्लस बी cos a माइनस बी। अच्छा ये बताओ, ये π/5, π/5 मतलब कितनी वैल्यू होगी, बताओ जल्दी से। π/5 कितना होगा, 180/5 कितना डिग्री होगा, 36। 36। तो cos 36 भी स्टैंडर्ड होता है, किसी को याद है वैल्यू cos 36 की कितनी होती है, 3/4. नहीं नहीं वो 37 होता है। cos 36 डिग्री, देखो ये बहुत काम आता है, आपको याद रखना चाहिए। cos 36 cos 18 ये बहुत बार आता है काम। तो cos 36 की वैल्यू देखो 2-3 बार जेई में भी यूज हुई है, इसको याद रख लेना। cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको अगर कहीं यूज हो जाए। cos 36 होता है √5 + 1/4, और ये कितना आ जाएगा एंगल 36 × 2 72, 72 मतलब sin 18, और sin 18 डिग्री भी ऐसे ही फेमस होता है √5 - 1/4,
ठीक है। ये साइन 18 और कॉस 36 ये दोनों स्टैंडर्ड है, कभी कभी अगर काम आ जाए तो यूज कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू आप अब देखो ये बच्चे भी दोनों तो एंगल पता ही है आपको 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये तो आप पुटअप कर दोगे, ये सब भी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? बी। ऑप्शन बी। हाँ B ऑप्शन बी आएगा, minus सही है, 1 -1/16। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे दो तरीके थे अपनाने के, या तो 2 sin π/15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये सब क्रिएट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका था क्या, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो एक बार cos 36 बनेगा, एक बार sin 18 बनेगा। तो cos 36 की वैल्यू याद रखना है √5 + 1/4 और sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/16 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन? No sir, sir. ठीक है चलो, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 9 किया है किसी ने? एल Yes, और sir. एम, तो दोनों एल और एम निकालना ये तो होगा। मल्टीपल करेक्ट है सही। ना? ये मल्टीपल करेक्ट है, पता नहीं, ध्यान देखना पड़ेगा इसको सोल्व करके। सर इसमें इसका इक्वेशन बनाएंगे ना m + ये l। हाँ एक ही आंसर आएगा इसमें, अपन को एल और एम निकालना डी। है। ठीक है चलो बताओ क्या तरीका अपनाओगे, एल निकालने के लिए या फिर एम निकालने के लिए? सर इक्वेशन बना लेंगे l + m l - m। इक्वेशन बनाओगे क्या? ठीक है चलो इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। एल प्लस एम और एल माइनस एम, अच्छा उससे क्या होगा, एल प्लस एम कितना आएगा? सर cos के टर्म में आ जाएगा आंसर। हाँ एक में अगर cos ऐड π/8 करोगे और एक में cos π/4 आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 sin स्क्वायर π/8 है ना। एल प्लस एम तो ये Yes, आएगा, sir. फिर इससे क्या होगा, और एल माइनस एम करोगे अगर, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे साइन साइन वाले, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, cos 2 थीटा, या Yes, फिर sir. इसको क्या, साइन स्क्वायर मतलब बेसिकली या तो cos 2 थीटा लिख सकते हो, माइनस cos 2 थीटा मतलब π/8। अब सर क्या करेंगे, सर l + m में ये 1 नहीं हो जाएगा sin स्क्वायर हाँ 1 1 1 π/6। सॉरी, हाँ 1 आएगा 1 आएगा, हाँ। अब सर इधर भी तो वो लग गई cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। Yes sir, cos 2 theta 1. हाँ ये भी cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगी, सही है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 cos π/4। Cos π/4. सर थीटा। सर अब इधर l की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर m की निकाल लें? cos π/4 और सब्सट्रैक्ट करोगे तो m आ जाएगा। वेरी गुड, बाकी लोग भी देख लो फटाफट क्या किया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे तो l और m दिया हुआ था, दो इक्वेशन थी l + m और l - m, तो एक बार ऐड किया एक बार सब्सट्रैक्ट किया, सॉरी l और l दिया था और m दिया था, तो एक बार ऐड किया और एक बार क्या किया, सब्सट्रैक्ट। तो जब ऐड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा -2 sin स्क्वायर, ठीक है। और सम वैसे ही अगर सब्सट्रैक्ट करोगे l - m करोगे, सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये साइन और साइन तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा होता है, माइनस ऑफ cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब cos ऑफ π/8, ठीक है। अब ये भी ये देखोगे अगर आप ध्यान से, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ये भी cos 2 थीटा ही होता है, तो l + m कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ cos π/4, इसका 2 थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4। अब यहाँ से l भी आ जाएगा, यहाँ से m भी आ जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो बताओ Yes, जल्दी, sir. किसी को Yes, डाउट sir. हो? यस सर। ठीक है ना, सर ज्यादा लास्ट टफ। स्टेप पे क्या किया एक बार बताना। हाँ ठीक है, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं, देखो ये L था ये M था, एक बार इन दोनों को ऐड करना, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट जब करोगे तो साइन स्क्वायर की दोनों की वैल्यू कट जाएगी, और साइन स्क्वायर π/16 माइनस कॉस स्क्वायर π/16, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, देखो वापस लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला। आपके पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद आया?
कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, हेलो, एल माइनस एम करोगे तो, और एल प्लस एम करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन ये, क्योंकि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी cos 2 थीटा होता है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, इसको वापस cos 2 थीटा लिख दिया, मतलब cos ऑफ पाई बाय 4। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है, अब एक बार l प्लस m पता है, l प्लस m माइनस पता है, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो l आ जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो m आ जाएगा, फिर ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन लेने थे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रिवीजन हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। कोशिश करो एक बार, जो आपको सही लगता है कोशिश करो, हो सकता है ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करो। इसको साइन कॉस में बदलो, चलो पहले फिर सोचो क्या कर सकते हो। साइन कॉस में बदल दो। पहला सर स्टेप तो ये कर इसको दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो, पर यहाँ पे कॉसेक और सेक है ना, जनरली मैं इसके साथ प्रिफरेबल नहीं रहता हूँ, क्योंकि अपन ज्यादातर फॉर्मूले साइन कॉस में देखते हैं, इसलिए मैं साइन कॉस में बदल रहा हूँ पहले। ठीक है, बाकी अगर आपको डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा तरीका ये रहता है कि मैं पहले साइन कॉस में बदल देता हूँ बहुत सी बार। ठीक है, अब यहाँ पे बदलने के बाद मेरे को अगला स्टेप क्या लग रहा है, क्या करोगे इसको बाद? सर एलसीएम ले ले। हाँ एलसीएम एलसीएम लेना ले लो पड़ेगा, सर, और ऊपर और कोई नीचे दूसरा 2 से ऑप्शन नहीं डिवाइड है कर अपने पास, दो, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम अगर और हम ले ऊपर नीचे लेंगे 2 तो ये से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वेरी गुड। अब देखो साइन के साथ और कॉस के साथ एंगल सेम है, प्रोडक्ट में आ रहा है, तो अब वापस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन सकता है, तो यहाँ पे एलसीएम लगे तो इसके साथ आ जाएगा cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, अगर तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नीचे तो बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो साइन ऑफ 40 डिग्री, यस राइट, 2 साइन थीटा, 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए बन जाएगा, और ऊपर बनेगा √3 cos 20 माइनस साइन 20। अब बताओ, पोल में बच्चों ने आंसर दे दिया, कुछ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, यस सर, डन। डन, ओके। अब देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आ गया वापस से, कॉस के साथ भी एंगल सेम है, साइन के साथ भी एंगल सेम है, यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में याद है 10 पाई बाय 3 लिख cos देंगे थीटा प्लस b sin थीटा, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। कभी भी ऐसी इक्वेशन आती है ना, a cos थीटा, थीटा सेम हो, और b sin थीटा, कभी भी इस टाइप की इक्वेशन है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते थे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड। याद आया? यस ताकि ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ये ताकि ये क्या हो जाए, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है, a मतलब √3, b मतलब 1, b मतलब 1, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो √4 मतलब 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर कर दोगे तो देखो ये 2 2 तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको चाहो तो साइन में या फिर कॉस में बदल देना। ठीक है, अब नीचे साइन है तो ऊपर भी साइन कर, √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू पे आता है, बोलो? 60। 60 सही है, आई थिंक वोट हो गया है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ बोल, तो ये हो जाएगा साइन 60 cos 20।
और 1/2 को क्या लिख देंगे, cos 60 cos sin 60 20 डिवाइडेड बाय sin 40। तो न्यूमरेटर में क्या क्रिएट हो गया, sin a cos b cos b माइनस cos a sin b, sin of a माइनस b, yes sir साइन ऑफ a माइनस b जैसे ही करोगे तो 40 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, नीचे भी 40 डिग्री बैठा हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या कैंसल आउट, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा 4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है आप सबको? देखो स्टार्टिंग में बहुत टफ दिख रहा था, पता नहीं चल रहा था क्या करेंगे, लेकिन जैसे एलसीएम वगैरह लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो अपने आप चीजें बनती जाती। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट जरूर करना रहेगा, मतलब क्वेश्चन को पहले से देख के नहीं पता कर पाओगे होगा कि नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते जाओ, एंड तक आते आते अपने आप दिख जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या ये तरीका समझ में आया? yes sir आप पूछो, किसी को डाउट पूछना तो। सर अर्जेंट कॉल है, क्लास लीव करनी पड़ेगी, सॉरी। क्या हुआ? हेलो, क्या कह रहे थे? तो उसको कॉल आया, कह रहा उसको कॉल अटेंड करनी है। ओके ठीक, चलो आगे बढ़े। सर मेरा एक समझ डाउट में आ गया? क्वेश्चन, डाउट मतलब इसी में डाउट? नहीं इसमें नहीं है कि क्वेश्चन है, आपसे ना ठीक है। हिंट लेना है कैसे सॉल्व करना है। डाउट वाले क्वेश्चन अच्छा डब्बे फोड़ क्वेश्चन करूंगा, आ जाता नहीं, उसके बाद डाउट डिस्कशन करेंगे, एक दो क्वेश्चन बाद डाउट डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए चलिए ये और ट्राई करो, जेईई मेंस 2020 का। ट्रिग्नोमेट्री में जो थोड़ी बहुत वैरायटी एक बार कवर हो जाए तो हल्की हल्की जितनी हो सकती है, फिर उसके बाद में आपके सारे डाउट डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ भी एंगल जो है वो π/8, 3π/8, π/8 और 3π/8, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सोच के देख लेते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या। तो अगर π/2 में से 3π/8 सर या कॉम्प्लीमेंट्री है। π/2 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 π/8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो π/8 को अपन ये लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री में बदल सकते हो आप, करो कोशिश अब। तो देखो बहुत सी बार ये कॉम्प्लीमेंट्री दिखते नहीं, अपन को सोचना पड़ता है। तो चाहो तो या तो 3π/8 को बदल दो, दोनों 3π/8 को, ताकि सब सेम एंगल में कन्वर्ट हो जाए। 3π/8 की जगह आप लिख दोगे क्या, 3π/8 को या तो 3π/8 को बदल दो या π/8, दोनों में से किसी एक को बदल दो, कोई भी चलेगा। बी है क्या इसका? इसका नहीं, डी क्या बोला आपने, दिल्ली? बी डी बॉम्बे? बॉम्बे। यस हाँ बॉम्बे, हाँ बॉम्बे, बॉम्बे सही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, बिगर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बिगर एंगल को स्मॉलर एंगल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 3π/8 को आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस π/8। ठीक है, 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/8। तो यहाँ पे जब आपको इसको π/2 माइनस π/8 करोगे तो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। और सेम यहाँ पे भी π/2 माइनस π/8 करोगे तो sin ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा। ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, cos क्यूब π/8। बस ये पहला स्टेप ही रहता है, अगर पहला स्टेप ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लिक कर लिया तो आपकी अप्रोच सही हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन दिखने में तो अजीब ही दिखेंगे हमेशा। ये भी π/8 में है और ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहे हो आप, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं अपन, क्या कॉमन आ जाएगा, cos π/8 into sin π/8। हाँ वेरी गुड, साइन π/8 और cos π/8 क्या आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर π/8 cos square π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8। अब ये तो कितना होता है 1। ठीक है, ये होता है 1 और यहाँ पे वापस से वही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ π/4, साइन π/4 मतलब 1/√2। आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, देखो वापिस क्वेश्चन में अजीब सा दिख रहा था, लेकिन अपन ने बस ऑब्जर्व, जैसे दोनों क्वेश्चन में आप देखो 2020 में और इसके पहले एक और जो आया था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कहाँ पे आया था, कहाँ पे था वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6, दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। जैसे इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट किया, अपने आप चीजें सिंप्लीफाई हो गई।
फिर तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। आप अगर देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन आया है तो ऐसा बन जाएगा जो हो सकता है, और आया तो बहुत टफ भी आ सकता है और आने वाला इजी भी आ सकता है। ठीक है, तो अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो एक बार। चलो अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन कर लेंगे अपन। तो 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाय 6, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है। कर लो ट्राई। क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपके हिसाब से? साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 को एक्सपैंड कर देंगे। हाँ वेरी गुड, यही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है फिलहाल मेरे को। जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसको a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस माइनस साइन बी। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे तो साइन ए मतलब साइन थीटा, कॉस बी, बी मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 है ना, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन बी मतलब 1/2। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब कॉस को कॉस के साथ कलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो साइन थीटा के साथ तो कितना आ रहा है? 5√3/2 साइन थीटा, और कॉस थीटा की बात करो तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5/2, 3 माइनस 5/2 करोगे तो 3 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा? ये 1/2। देखो यहाँ पे 3 cos थीटा है और यहाँ पे माइनस 5/2 cos थीटा, तो 3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2 cos थीटा। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ अब ये स्टैंडर्ड हो गया वापिस से। कौन सा अभी जो मैंने आपको बताया था ये किस टाइप का हो गया? a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप, या फिर a cos थीटा प्लस b sin थीटा टाइप। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बोलो? √a² प्लस b²। हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस √a² प्लस b²। तब देखो ट्रिग्नोमेट्री 2019 में आया था, लेकिन बस पहला ही स्टेप था। अगेन पहला स्टेप अपने फॉर्मूला अप्लाई किया, वापिस से ये वाला टर्म क्रिएट हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। तो √a² प्लस b² करेंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो √a² प्लस b² करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये देख लेना, कर लोगे आप? यस सर। √19। ठीक है, √19 √19 आ रहा है क्या? यस सर। ओके वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा बाकी लोग आज शांत क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ गया समझ में। आ रहा है ना सबको? ठीक है, पूछते रहो। क्या थक गए हो क्या? आज ज्यादा क्लास हो गई ना आज तुम्हारी। सुबह सर कितनी हुई वैसे थी? क्लास 1 तो बहुत 2 हो गई 3। सर। हाँ आज 5वीं बहुत क्लास क्लास है हो ये। गई। हाँ 5वीं क्लास। ये एक्चुअली 6 सैटरडे था क्लासेस ना। हुआ है सर आज मैंने 6। कोई बात नहीं, चलो। एक्चुअली क्या फर्स्ट टेस्ट है तुम्हारा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहला टेस्ट तुम्हारा अच्छा चल जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। फिर मंडे से अपन बहुत प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे बैचेस, सेग्रीगेट हो जाएगी अच्छे से बैचेस। ठीक है, सर ये वीक टाइमिंग्स तो भी बस। बदल जाएंगे मंडे से। क्या मंडे से टाइमिंग्स भी टाइमिंग? बदल जाएंगी। नहीं टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग यही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। होगा क्या, जैसे आपका ऐसा कर देंगे 7 से जो 8 चलता था ना लेक्चर, तो 8:15 तक चल जाएगा, 8:15 या 8:20 तक। फिर अगला लेक्चर वापस 8:30 स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 8:30 से फिर जो 9:50 या 10 तक चल जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 10 बजे पहले पहले आपको छोड़ देंगे। सर ऐसे ही तो चल रहा है अभी। क्या? सर अभी तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ मतलब वैसे सेम वैसे, बस वही है कि जो पहले क्या होता था 1-1 घंटे का था ना, 7 से 8, 8:30 से 9:30। अब वो 20 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हर लेक्चर में। पहले प्लान था कि ये वाला 1.5 घंटे। बात रिजॉल्व हो जाएगा।
क्या? ये वाला बैच डिसॉल्व हो जाएगा? हाँ, अब मंडे से आपके मतलब प्रॉपर बैच, ये जो B4 और ये सब अलग अलग हो जाएंगे अब बैचेस। ठीक है, तो अभी क्या होता था, B4 में लिंक जाती थी ना, तो मंडे से प्रॉपर अलग अलग B4 अलग चलेगा और ये वाला बैच अलग चलेगा। ठीक है, आपका एक बार टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस एक बार नोट होंगे उसके बाद। चलिए ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन था, ये सब आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन था। अब एक लास्ट और कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे। करो ट्राई ये वाला। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे उन सबका सम निकालना है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को। तो क्या इक्वेशन गिवन है? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसके जो जो भी सॉल्यूशन होंगे उन सारे सॉल्यूशन का जब हम सम करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। कर लो ट्राई, पोल लॉन्च कर देता हूं इसके लिए मैं। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? पहले तो हम कोशिश करते हैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की। हमेशा ध्यान रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए उसको सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया है, साइन दिया है, तो या तो इसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो पूरे इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो ज्यादा आसान क्या रहेगा? सर साइन 2 में। cos स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं ना, cos Sin थीटा में। प्लस 1। हाँ, 2 cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस ठीक है, साइन में कन्वर्ट करना आसान है, हमेशा यही होता है। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तीन ही फॉर्मूला आपके पास, याद है वो तीनों फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के? चलो फटाफट बता दो एक बार मुझे। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता था? थीटा इक्वल टू जनरल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले होते थे ना। अगर इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनता है? अरे बोलो, याद होगा ना? नहीं याद है? -1 की पावर n -1 आगे आता n बाई प्लस -1 की पावर n टू अल्फा। ये याद होना चाहिए। तीन तो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का ये, cos थीटा इक्वल टू, इसका डेरिवेशन भी काफी मतलब अच्छा है लेकिन अभी टाइम नहीं तो मैं डिराइव नहीं करूंगा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का याद है? बताओ। 2n पाई याद हो प्लस माइनस अल्फा ऐसा कुछ। हाँ, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, जेई का एग्जाम देने जा रहे हो आप। और लास्टली tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका फॉर्मूला हो n जाता है पाई थीटा प्लस इक्वल टू माइनस अल्फा। हाँ, n पाई प्लस अल्फा से थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा ओके सर। है ना? ऐसे याद रखोगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। इसलिए हम क्या लिखते हैं? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो फर्स्ट प्लस अल्फा करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस अल्फा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे ऑड वाले जनरली जो आते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट हिसाब से। अगर इवन भी आए तो भी, तो ये 10 जो होता है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट और फोर्थ में। उसी लॉजिक के हिसाब से आंसर आता है। तो देखो फर्स्ट और थर्ड का आंसर जनरल इक्वेशन क्या लिखोगे? फर्स्ट का 2n पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे होते हैं? 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल क्या होते हैं? 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा। इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या गया था? n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना। cos थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में, इसलिए उसका आंसर क्या आता है? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। tan थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड में, इसलिए उसका आंसर क्या आता है? n पाई प्लस अल्फा और n पाई प्लस अल्फा। ठीक है,
चलो आप करो फटाफट इसको। ये साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो क्या बनेगा, इसको उधर उधर भेज देंगे, माइनस वगैरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा देख लेना कैलकुलेशन, इक्वल्स टू 0 -2 इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, sin थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना है, कितना हो रहा है ये बोलो जल्दी से, 2 to the 4 16, 16 प्लस 9 25। अच्छा ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक थी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, तो एक बार प्लस करोगे तो 8/4 कितना हो जाएगा 2, सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -1/2। ये आ रहा है क्या, चेक कर लेना। Yes, sir. यस सर यही वैल्यूज आ रही हैं। यस सर। ये आ रही है। अच्छा ये क्या दोनों एक्सेप्टेबल है कि कोई एक रिजेक्ट कर देंगे, x टू इक्वल नहीं हो टू सकते। 2 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि sin थीटा की हाँ 2 तो हो ही नहीं सकती है, तो सिर्फ क्या लेंगे -1/2। तो sin थीटा की वैल्यू -1/2, तो sin थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ। थर्ड Third फोर्थ। or fourth. थर्ड और फोर्थ। और अगर मान लो इसे नहीं समझ में आया तो इसे एंगल बना, वो ग्राफ बना लेना, या तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो या तो ग्राफ बना दो। ये कहां से कहां तक चेक करना है, -2π से 2π, तो ये -2π से लेके 2π में साइन थीटा -हाफ मतलब -1/2 यहाँ पे कहीं आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ये 4 एंगल आएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे और एक आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल किसे निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेते हो एंगल पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं 2π माइनस थीटा। सही है, ये सब पता है आपको। यस Yes, sir. ठीक है, यस सर। और थीटा मतलब बेसिक एंगल 1/2 cos 1/2 कहाँ पे आता है, पॉजिटिव एंगल एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का 5/3 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 यस है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू -हाफ को जब अपन इक्वेट करेंगे तो जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा पॉजिटिव वाला 0 से पाई में, तो एक तो हो जाएगा पाई प्लस π/6, एक हो जाएगा 2π माइनस π/6। ठीक है, ये तो अपन ने क्लॉकवाइज मेजर कर लिया, और एंटी क्लॉकवाइज अगर जाइए, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं माइनस थीटा और -π प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, याद आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा। यस ठीक है, माइनस थीटा मतलब -π/6 और -π प्लस थीटा -π प्लस π/6, ये 4 सॉल्यूशन आएंगे। देखो ध्यान से चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक है, पर जल्दी जल्दी में किए, क्या यही आ रहा है देख 2π लेना। माइनस π/6 और माइनस π/6 सेम सॉल्यूशन नहीं है। हाँ 2π माइनस π/6 और -π/6 सेम ही है, बस अपना डायरेक्शन सेंस क्या अलग अलग है, एक अपन ने पूरा क्लॉकवाइज घूम के निकाला और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम के निकाला है। सर ऐसे ही -π प्लस π/6 ये भी शायद। हाँ ये भी वही है एक्चुअली, ये दोनों वही ही है। सेंस, दोनों ही ये सेम है एक्चुअली। ये ऊपर वाले दोनों एंगल अपन ने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके निकाले, और नीचे वाले दोनों एंगल क्लॉकवाइज मेजर करके निकाले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। आप खुद सोचो, ये जो पीछे वाली वैल्यू है -1/2 ये कहाँ पे आएगी, ये तो कोई दिख रही नीचे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ना ये पीछे साइड है, एक तो वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे आएगी प्लस π/6 पे, और एक कहाँ पे आएगी -π/6 पे ना। साइन ऑफ -π/6 कितना होगा बताओ, साइन ऑफ -π/6 कितना होगा, -1/2 होगा। 1/2. ठीक है, -1/2. हाँ और सेम ये भी वही होगा। देखो एक्चुअली ये दोनों एंगल सेम ही है, एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो दोनों एंगल सेम ही, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं पाई माइनस थीटा की बात करूं,
ठीक है, ये सॉरी पाई प्लस थीटा की, तो ये मेरा एक्यूट एंगल थीटा है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो ये जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा पाई प्लस थीटा। ठीक है, ओके। और इसी को मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो सेम यहाँ पे जब आऊंगा तो देखो ये एंगल की वैल्यू कितनी है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो है पाई माइनस थीटा, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज इसलिए आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा आएगा वहीं पे, बस डायरेक्शन अलग है। आ रहा है समझ में अब? हेलो, सर माइनस क्लॉकवाइज के लिए लिया ना आपने? हाँ माइनस क्लॉकवाइज। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजरमेंट में हमने क्या सीखा था, बेसिक फंडामेंटल, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेते हैं नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेते हैं नेगेटिव। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, और आपने अगर मान लो सब कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये मेरा कौन सा सेंस है, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई मतलब पॉजिटिव वाला, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो ये जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हम अपनाते हैं। और जो वहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दोनों तरीके अपनाते हैं, माइनस पाई से पाई वाला कॉम्प्लेक्स नंबर केस में। तो पहले दो क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो अगर पहले दो क्वाड्रेंट में मैं एंटी थीटा, और यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये आएगा माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत आ रहा होगा। देखो ये बाकी ये वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आनी पड़ेगी ना, 1/2 तो एक ही किसी एंगल पे आएगा। तो ऐसे मेजर करोगे तो पाई प्लस थीटा, और ऐसे मेजर करोगे तो माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको -2 पाई से 2 पाई तक जाना था। प्रॉब्लम ये था, अगर 0 से 2 पाई बोलता तो सिर्फ शुरू के दो एंगल ले लेता, अगर 0 से 2 पाई बोलता तो सिर्फ मैं कौन सा एंगल कंसिडर करता, ये वाला और ये वाला। लेकिन मुझे क्या बोला, -2 पाई से 2 पाई, तो मुझे पीछे वाले एंगल भी कंसिडर करने पड़ेंगे। ये पीछे वाले एंगल कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूम के, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एक आएगा माइनस थीटा और एक आएगा माइनस पाई प्लस थीटा। आ रहा है समझ में? सर आप कौन सा टॉपिक करा रहे हैं सब्जेक्ट? यार ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक लेना था, कुछ बच्चों का टेस्ट था कल इसलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। ये सर आ गया। बस ये ध्यान रखना, ठीक है, ये फंडामेंटल था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होते हैं। क्लॉकवाइज में जाओगे तो नीचे वाले एंगल को क्या लेंगे, थीटा, माइनस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में आप यही लेते हो अगर याद हो तो, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जब निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इन चारों को इसका ऐड कर दो, सॉल्यूशन बी होगा पाई, पता नहीं कितना आ रहा है, देख लो। इन चारों को ऐड करो एक बार। सर 2 पाई आ रहा है। 2 पाई आ रहा है, ठीक है। दो तरह के वोट आए, ए और बी, दोनों का आंसर बराबर आ रहे हैं। किसी बच्चों का आंसर ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। देख लेते हैं, ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई था, ठीक है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, बस देखो यहाँ तक सिंपल था। यहाँ तक तो क्या था कि इसको सिंप्लीफाई किया, साइन थीटा की दो वैल्यू है, -1/2 और 2, तो ये तो रिजेक्ट हो गई, और -1/2। मेन क्वेश्चन में लेवल अच्छा क्या था, इन्होंने एंगल क्या देते -2 पाई से 2 पाई, क्या एंगल दिया था -2 पाई से 2 पाई। अगर ये 0 से 2 पाई बोल देते तो सिर्फ ये दो वैल्यू ही आती, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। लेकिन पीछे वाली भी एंगल हमको लेना था, इसलिए हमको ये भी लेना पड़ा। ये क्या हो गया, माइनस थीटा और ये माइनस पाई प्लस थीटा, इसलिए दो वैल्यू भी हमको कंसीडर करनी पड़ी। तो टोटल 4 वैल्यू आ गई। टोटल कितने सोल्यूशन आ गए, 4, और उन चारों का एडिशन करा तो एडिशन करने पे 2 पाई आ रहा है। ठीक है, चलो, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को, ज्यादा ही थक गए क्या? ठीक, चलो ठीक है। अब आपके अपने जो जिनको डाउट से वो रुक जाओ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। जिनको डाउट से वो पूछ लो, अब ज्यादा क्वेश्चन मुझे डाउट है। हाँ पूछो।
सर एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, बाकी जिसको डाउट नहीं वो लीव कर सका, अपनी तैयारी कर लो, जिसको डाउट है वो रुक जाओ और डाउट्स क्लियर कर लो, बाकी जिसको लग रहा है कि हो गया है तो वो अपना स्टार्ट कर दो तैयारी कल के टेस्ट की। अच्छा सुनो, एक मिनट, ये कल का टेस्ट का टाइमिंग आपको पता है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो देखो हो सकता है सुबह 9 बजे लिंक आ जाए, तो 9 बजे से लिंक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको 2 बजे से पहले पहले ही फिनिश करना, ध्यान रखना, जो भी जेई बैच वाले बच्चे। ओके सर। ठीक है, जो भी जेई बैच में, क्योंकि अपनी जो शाम की डाउट डिस्कशन क्लास लगेगी वो 4 बजे लगेगी। ठीक है, तो 4 से 6 में आपका डाउट डिस्कशन चलेगा। 4 से 6 किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर 2 से 5 नो सर। केमिस्ट्री है। नो सर। 2 से 5 क्या है? केमिस्ट्री। किसकी क्लास केमिस्ट्री की? सोमेश सर की। सोमेश सर। उन्होंने बोला है क्या? हाँ Yes. सर, उन्होंने बोला है। क्या बोला था? मतलब कौन सी बैच का बोल रहे हो? सर बैच बी- 1। हाँ सर, सुमित सर ने जेई क्लास रखी है ऑर्गेनिक सर केमिस्ट्री जेई वाले की भी है। जेई वालों की भी है? यस। ओके ओके, हाँ चलो सर। ठीक है, फिर मैं टाइम उसके हिसाब से सेट कर दूंगा, बात कर लूंगा सर से मैं। बाकी आप टेस्ट फिर भी 2 बजे से पहले पहले फिनिश कर लेना सब लोग। यस सर। ओके सर। ओके, हाँ, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। और जो बाकी जिनको डाउट है वो रुक जाओ। गुड नाइट, बाय बाय। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे, कौन था? हाँ सर, वो है होल अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x होल अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x, होल अपॉन x अपॉन x। x। हाँ हाँ, अब इसमें निकालना क्या है? सर ये तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व मेरे से हो नहीं रहा है। नहीं, पूछा क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, और क्या दिया है मतलब इसको? y इज इक्वल टू होल अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। एक सर इसमें लिखा हुआ है साइड में लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ वही कह रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बताओ ना, क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे? पूरा क्वेश्चन बताओ मुझे, इसमें वो क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हुई है, ठीक है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। सर 2 sin स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या सही लिखा है? यस सर। सबको समझ में आया है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? सर sin x। नहीं, ये गलती कर दोगे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते थे मैथ्स में? प्लस सर माइनस हाफ कर सकते हैं। मॉड एक्स, प्लस माइनस नहीं, मॉड एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि रूट वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स लिख देते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले भी बताया हुआ है मैंने, कि कभी भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, मॉड एक्स। क्योंकि अगर सुनो, अगर ऐसा लिखा है जैसे मान लो रूट 16 है, तो रूट 16 का आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि रूट वाला क्वांटिटी हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई ऐसा लिख देगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बेसिकली ये है तो 16, लेकिन -4 का होल स्क्वायर है, तो इसके अंदर अगर -4 लिखूंगा तो ये तो -4 आ जाएगा, लेकिन अगर मॉड लगा देंगे तो वापिस आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इसलिए हम जनरली क्या पुटअप करते हैं, मॉड पुटअप करते हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को जब भी बाहर निकालते हैं तो क्या पुटअप करते हैं, मॉड। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखते हैं फिर? प्लस माइनस कहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर ऐसा होता है x² = 16, तो अब x की वैल्यू हम लिखते हैं +-4। यहाँ पे तो +4 -4 दोनों अलाउड है ना, लेकिन यहाँ पे आंसर हमेशा +4 आना चाहिए। अगर रूट 16 की मैं बात करूंगा तो रूट 16 का आंसर कितना आता है, सिर्फ +4 आता है, ना कि हाँ, इसमें ओनली आंसर क्या आएगा, +4 आएगा, -4 यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर x² = 16 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, प्लस और -4, दोनों में अंतर क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पता होना सर चाहिए एक ना मुझे इसमें ये डाउट है, आपने मॉड क्यों लगाया है सर? ये इसलिए तो समझा है कि मॉड इसलिए लगाया क्योंकि रूट
स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये जो भी आउटपुट होता है, अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये जो y होता है ना, ये y इज ऑलवेज पॉजिटिव। y हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होता है। रूट एक्स का ग्राफ ये होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए मैंने बोला कि अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर बन के एक्स आ गया, वेरिएबल है ना एक्स, एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। अगर सिर्फ एक्स लिख दूंगा मैं, अगर सिर्फ एक्स लिखूंगा तो अगर मान लो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मान लो, तो ये वैल्यू बाहर बन के क्या आ जाएगी? -3 पर। ये गलत हो जाएगा ना मेरा सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? मॉड लगा देते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल पता नहीं है, इसलिए हम लगा देते हैं क्या? मॉड। तो मॉड लगाने से जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे ये तो क्या है? ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं कि एक्स की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे, एक +4 एक -4। उफ, ठीक है, यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, चलो अब बताओ इसको आगे हम क्या करेंगे? लिमिट हो जाएगा ये x टेंड्स टू 0, √2 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर बन जाएगा मॉड साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। अब के बताओ क्या करें? ये कौन सा फॉर्म है? अगर साइन x को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? हाँ, यहाँ तो मॉड लगा हुआ है, लेकिन अगर x को 0 पुट अप करेंगे तो ये साइन ऊपर 0 बन जाएगा। यस सर। हाँ। और नीचे भी, मतलब बेसिकली ऊपर वाला टर्म भी 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला भी टर्म 0 की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है, 0/0, ठीक है। यस। है ना। और 0/0 को सॉल्व करने का, अब देखो यहाँ पे x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे x नहीं है फिलहाल, तो क्या करें? क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा दे? यस सर। एल हॉस्पिटल पता है क्या? जब भी ऊपर 0/0 डेरिवेटिव कर देंगे। डिफरेंशिएट, लेकिन अब अच्छा इसको मॉड को ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो कैसे डिफाइन करें मॉड को? अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है? रूट एक्स, तो हम इसमें सिर्फ 0 प्लस रख सकते हैं, ठीक है। सर इसको वैसे फॉर्म में नहीं बना सकते, sin x/x 1 हो जाता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है ना मेरे पास, रूट एक्स तो है। x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ। कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्स से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली होगा तो वो सिंप्लीफाई तो तब भी हो जाएगा, लेकिन मेन यहाँ पे मॉड एक्स है, मॉड साइन एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये मॉड को कैसे हटाएं? क्योंकि अगर x 0 से ज्यादा हुआ तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन अगर x 0 से कम हुआ तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन एक्स। अब भले आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, राइट। और x/√x आपका क्या बचेगा? रूट एक्स। और यहाँ पे x को 0 रखो तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही? 0 आ रही। क्या है, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर ये आखिरी वाला स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो वापिस से, एक सेकेंड देखो, यहाँ तक आ गए थे हम। सर ये sin x का आपने मॉड लगा होता तो उससे आपने फिर कैसे किया? हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ था मॉड, एक सेकेंड, यहाँ पे लगा हुआ था मॉड। अब यहाँ पे जब तक मॉड को डिफाइन नहीं करूंगा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मॉड को डिफाइन करने के लिए मेरे सबसे पहले मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली। क्या निकाली? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब 0+। अगर अब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो साइन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यस सर। मॉड कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव ही ओपन होगा, ठीक है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो ये साइन x/x एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
साइन एक्स बाय एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है ना? Yes, sir. अरे ये पता है? Yes. यस सर। ये आइडेंटिटी होती है, याद रख लेना, जिसको नहीं जिसने पूछा था ये 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा ये, अब यहाँ पे एक रूट एक्स बच जाएगा। सर ये आइडेंटिटी है कोई? हाँ ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, ये पता नहीं आपको? साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, अच्छा, ठीक है, ये तो ठीक याद रखना पड़ेगा आपको। है। जितने भी लिमिट्स की आइडेंटिटी उसमें सबसे बेसिक वाली यही है। और यहाँ पे x टेंड्स टू 0, रूट एक्स बच जाएगा, x को 0 रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बता लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकाल सकते हैं क्या? यस सर, एलएचएल भी 0 ही आ रहा है। यस सर। ऐसे कैसे निकाले पर माइनस साइन एक्स। पहले से निकाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि नीचे रूट एक्स है ना, हाँ नीचे रूट एक्स डिफाइन ही नहीं होगा ना, तो एलएचएल हम निकाल नहीं पाएंगे, फंक्शन ही डिफाइन होगा एलएचएल पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस 0 एंड समथिंग होगा तो वो डिफाइंड हो गया नहीं, यहाँ पे रूट का क्वांटिटी इसलिए, तो एक्स को हम मतलब defined हो फंक्शन जाएगा। जो होगा 0 के आगे ही, 0 के पीछे डिफाइंड ही नहीं है, तो मतलब ये एंड पॉइंट है, 0 के उधर ग्राफ ही नहीं फंक्शन का, तो वहां पे लिमिट ही नहीं निकलेगी, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी यहाँ पे, सॉरी सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्या है, समझ में आ रहा है? सर इसे रैशनलाइज कर देते। यस सर। रैशनलाइज भी कर दोगे तो भी एक रूट तो बच ही जाएगा ना, जैसे अगर रैशनलाइज भी कर दोगे तो भी एक रूट तो रह ही जाएगा, फिर भी हम रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो रख नहीं सकते ना, यस सर। ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो x के 0 के पीछे इस फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, तो वहां पे हम लिमिट ही नहीं निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो भी ग्राफ होगा 0 के आगे ही होगा, जो भी इस फंक्शन का ग्राफ होगा वो 0 के आगे ही होगा, मतलब 0 के पीछे ग्राफ ही नहीं, तो इसलिए सर वहां फिर पे उसे छोड़ देंगे, हम हाँ आइडेंटिटी के साथ ही मूव करेंगे। हाँ, जब भी हमने बताया था ना कि मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, कोई फंक्शन ऐसा है, तो अगर पॉइंट अगर मिड में है, ग्राफ के मिड में है, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं, लेकिन एंड पॉइंट पे अगर ये वाला एंड पॉइंट है तो इसकी क्या निकालेंगे, सिर्फ राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट ही फंक्शन की लिमिट की क्या होगी, बराबर। इस लिमिट की वैल्यू सिर्फ डायरेक्ट क्या आएगी, मतलब आरएचएल की वैल्यू और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, दोनों क्या होगी, बराबर। एंड पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, कोई एक ही लिमिट निकालते हैं, अगर ये वाला एंड पॉइंट हुआ तो इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, और ये वाला एंड पॉइंट हुआ तो इधर सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये लिमिट में सब सिखाया है मैंने, ठीक है। चलो, फिर भी समझ में आ गया है? यस सर। यस सर, तो उसका फाइनल आंसर सर 0 हो जाएगा ना? हाँ 0। और किसी को कोई डाउट है क्या कि यहाँ पे Thank you, लेफ्ट sir. हैंड लिमिट इज नॉट गिवन? हाँ, और किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। इसके अंदर ना मॉड सर मैंने व्हाट्सएप पे पूछे थे। टेक्निकल बात हो गया। एक मिनट में एक एक क्या कह रहे हो, कहाँ पे पूछा था? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे मैंने आपसे 4 डाउट पूछे थे। अच्छा एक मिनट में, एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आ गए थे, मतलब जब से ग्रुप बना है ना, एक और बार कर दो क्या? मान कर देता हूँ उस पे। हाँ लेफ्ट, जिसका हो गया वो लेफ्ट कर दो, मैं देखता हूँ। हाय सर, गुड क्या नाइट। नाम है? नितिन? Yes, गुड sir. नाइट। एक बार वापस हाय भेजो, आपका मैसेज ही पता नहीं कहाँ चला गया होगा। हाँ कौन सा वाला पूछना है इसमें, आपको बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछना है नितिन? उधर सर एक ही मैंने भी बोला है, ये वाला मत बताना, बाकी बता दो। ठीक है, एक ये 16 बता देता हूँ, 16 बता दूं? हाँ सर 16, और ये एक बार ये 12th का स्टेप बता देना, ये कैसे इनने किया इधर से, और 11 बस। ठीक है, एक मिनट मैं इसको एक काम करता हूँ, स्क्रीन पे ले लेता हूँ सारे तुम्हारे डाउट्स। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीन पे ले रहा हूँ, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं जो अगर रुके हुए हैं। एक सेकेंड में तब तक तारे बाकी क्वेश्चन भी स्क्रीन पे ले रहा हूँ।
एक ये क्वेश्चन है, बाकी तब तक ये ट्राई करो, मैं दूसरे क्वेश्चन और डालता हूँ इसमें। और एक क्वेश्चन नंबर 6 थे ना, ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, अल्फा एंड बीटा बीटा एंगल सच दैट पाई से 3 पाई में इफ साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक, अब आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा क्या, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और आपको साइन अल्फा दिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है। ठीक है, आपने क्या तरीका अपनाया, इसमें कुछ स्टेप स्टार्ट करी थी? यस सर, साइन ए प्लस साइन बी को वैसे लिख दिया था मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाली फॉर्म में। अच्छा ठीक है, तो वो क्या हुआ था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। उनसे सिर्फ फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाया था कि cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 निकला था। cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कैसे निकलेगा ये नहीं पता। अच्छा अच्छा, ये कॉस वाला फॉर्मूला बताओ, कॉस अल्फा Cos प्लस बीटा का। 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपको दिया है -27/65। ठीक है, अच्छा आपने फिर इसको डिवाइड कर दिया होगा, तो यहाँ से 10 यस सर। अल्फा प्लस आ गया था। ठीक है, लेकिन अपन को ये वाला निकालना है ना। ठीक है, ठीक है, और क्या तरीका कर सकते हैं इसमें, दोनों का बेस सेम आ रहा है 65 और 21, एक जगह 21 आ रहा है, एक जगह 27 आ रहा है। ठीक है, अगर डिवाइड करने पे तो कॉस कट जा रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बन जाएगा, और उधर क्या बन जाएगा, सर अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करें तो वो भी कर सकते हो, सही बात है। अगर स्क्वायर करके ऐड करें, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो तो 2 बन जाएगा, है ना। यस और यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 2 साइन अल्फा। हाँ 2 साइन अल्फा बीटा, उसमें भी 2 कॉमन ले लें अगर, तो साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये क्या किया अपने, स्क्वायर करके ऐड किया, तो हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर। हाँ ये हो सकता है। अच्छा ये तो वही हो, शायद यही वो है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। कॉस ए माइनस बी, यस सर। यहाँ से वेरी गुड, कॉस ये वाला क्रिएट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा सर अब बाई हो जाएगा। 2, है ना। हाँ अब हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको वापस क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? यस हेलो, सर। ओके चलो यस सर। नेक्स्ट। यहाँ पे क्या था? सर ये कौन सा ये क्वेश्चन था? ये सिर्फ स्टेप समझा दो सर, हाईलाइट कर रखा है मैंने। मतलब ये अच्छा, क्वेश्चन भी सेंड करूँ? उसका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में मुझे ये समझ नहीं आया। इन्होंने क्या बोला हुआ है ये? अभी सेकंड इक्वेशन कौन सी थी वो पता होनी चाहिए ना। सर तब तक दूसरा वाला करवाओ, मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ। चलो ठीक है, हाँ, ये वाला ले लो। in an acute angle triangle the least value of sec A plus sec B plus sec C. ये तो शायद एसओटी का तो नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू पूछी है। अच्छा, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? एक तो 1 से ज्यादा, मतलब सेक थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं, ये 1 से ज्यादा होता है, और -1 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और ए बी सी 3 एंगल है। ये तीनों एक ही ट्राइंगल के, ऐसा कुछ दिया था क्या क्वेश्चन में? इतना ही दिया है आई थिंक, एक ही ट्राइंगल या तो मानना पड़ेगा। हेलो, तुम हो क्लास में गए? यस सर हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला था कि ट्राइंगल एबीसी है, इतना ही है सर क्वेश्चन। इतना ही है क्या? ठीक, ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको अगर आ रहा है तो बता देना। ठीक है, यहाँ पे हमको एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में बोला गया था, लीस्ट वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी। ठीक है, कर लो ट्राई एक बार, तब तक मैं भी अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो उसमें उससे फायदा होगा। कर रहे हो क्या ट्राई बाकी लोग? सर वो दूसरा वाला भी भेज दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजा है वहीं पे ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी। ट्रिग्नोमेट्री से तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, अगर इसको कॉस ए में भी बदलें, कॉस ए प्लस कॉस बी रेसिप्रोकल बन रहा है और 3 का सम बन रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज लिख सकते हैं, अगर इसको कॉस ए कॉस बी कॉस सी बनाना तो इनका उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करना मतलब एपी जीपी लगता है। अच्छा, ये पता है आपको क्या क्या लिखा है मैंने? अर्थमेटिक यस मीन सर। किसी भी कोई भी 3 नंबर जो होते हैं ए बी सी, उसमें उसका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। ये भी अपन अप्लाई कर सकते हैं वैसे, अगर इससे काम हो जाए तो। देखो, ज्योमेट्रिक मीन से तो फायदा नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन मतलब तीनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो अगर ये 3 नंबर ले लें ए बी सी, अर्थमेटिक मीन के कैसे निकालते हैं? 3 नंबर का, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, यस सर। है ना? और हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में सर कुछ पता नहीं। अच्छा देखो, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो अगर ए बी सी एचपी में है, किस में है? हार्मोनिक एचपी। प्रोग्रेशन।
हार्मोनिक प्रोजेक्ट, तो इनका जो रेसिप्रोकल होता है वो एपी में होता है। किस में होता है? एपी में। तो अगर एबीसी एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। ठीक है, हेलो, ओके सर। ठीक है। अब इसका अगर अगर ये एपी में है तो इसका अपन हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे? बेसिकली क्या होता था, ये जो मिडिल नंबर है इसका का अपन नॉर्मल की बात करो, एक्स वाई जेड अगर एपी में है या फिर एबीसी अगर एपी में, तो अपन क्या लिखते थे? 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 ये लिखते थे, याद है? एपी यस में। सर। तो अगर ये नंबर एपी में है तो 2b मतलब 2 इंटू मिडिल नंबर इक्वल टू फर्स्ट का सम और लास्ट का सम। ठीक है, ओके सर। ओके। तो यहां से मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 बाई बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देख लो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इसको अपन देखो यहाँ पे अपने इसको एपी में माना है ना, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ए प्लस सी बाई ए सी इक्वल टू 2 बाई बी। ठीक है, देख लेना एक बार, ये प्रोडक्ट यही बनेगा ना? हाँ, तो इसका Yes, sir. रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, क्या आ जाएगा रिलेशन एचपी में? तो b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी टाइप से। खैर अपन को तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 नंबर के केस में हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। ठीक है सर। ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यू पुटअप करूँ, ये वैल्यू, ये 3 उधर चला गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, एक काम करो, यहाँ पे हार्मोनिक मीन अब निकालेंगे तो चलो इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है मुझसे। यहाँ पे 2ac अपॉन ए प्लस सी आना चाहिए, पर यहाँ पे अगर उसको करेंगे फिर वापस ट्रिग्नोमेट्री फिर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसका क्वेश्चन भेजा है क्या आपने? यस सर, भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? हमको दिया था कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू √3/2, यही वाला है ना? यस सर। हाँ, और cos a प्लस cos b इक्वल टू 1/√2। ए की वैल्यू बतानी है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और जो एक कंडीशन और दी है हमको, a इज ग्रेटर देन 0, लेस देन b एंड b इज लेस देन 5। ठीक है, अच्छा इन्होंने इसको सबसे पहले तो स्क्वायर करके ऐड किया है ना, पहला स्टेप तो वही किया है ना? पहला स्टेप तो आपको समझ में आई गया? यस सर। जो अपन ने पिछली बार किया था, स्क्वायर करके ऐड किया। ठीक है, तो स्क्वायर करके ऐड करने पे अपने पास एंगल क्या आ गया? अच्छा ये आ गया ना फिर, b इक्वल टू कितना है? a प्लस 90 डिग्री आ गया ना सर। ये अब ये वैल्यू इन्होंने यहाँ रख दी है, cos a प्लस cos b, b की जगह क्या लिख दिया? 90 प्लस a। तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन a हो माइनस जाएगा, साइन। उसको यूज कर लिया इन्होंने। यस सर। फिर अगला स्टेप कैसे ले आए ये लोग? अच्छा, अगला स्टेप में बेसिकली क्या किया, ये देखो इन्होंने चालाकी कर ली। ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? हाँ सर, यहाँ तक अब तो यहाँ पे समझ एंगल सेम है तो यहाँ से इन्होंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से डिवाइड किया। वो जो अपन इक्वेशन बनाते हैं ना, a cos थीटा b sin थीटा का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। a और b दोनों 1 1 है। ठीक है, इसको लिख दिया yes, sir. फिर cos 45 डिग्री,
और इसको लिख दिया साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और रूट टू उधर भेज दिया तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या थी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, और रूट टू और ये 1/2 आया समझ में। हाँ 1/2 लिख दिया कॉस 60। काफी लेंथी प्रोसेस अपना ले, क्लियर है। यस सर। आगे समझ में, पहले तो बी की वैल्यू यहाँ रखी, फिर ये सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ पे ए कॉस ए बी, मतलब दोनों एंगल सेम हो गए थे ना ए और ए, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर इसको cos 45 sin 45 इसको cos में बदल दिया, इसको भी cos में बदल दिया। समझ गया सर। ठीक है, वो वाला Thank क्वेश्चन you, आपको sir. भेजता हूँ करके। ओके सर आज ठीक। वाले क्लास की पीडीएफ भेज देना, और सर मैंने ग्रुप कल ही ज्वाइन किया था, तो पहले भी अगर आपने कुछ भेजा तो सर भेज देना। कौन बोल रहा है, एक सेकंड, नाम क्या है आपका। सौरभ सर, आबिद सर ने मेरे को कल ऐड किया था ग्रुप। अच्छा अच्छा, आप लेट ऐड हुए क्या, ठीक है ठीक है। ओके ओके, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है।